आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हर एक इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है टैक्सेस। हाँ जी, टैक्स का चक्कर। लेकिन कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उसे बहुत ज़्यादा आराम से बहुत सिंपल वे में ब्रेक डाउन करेंगे। अभी इस वीडियो में बहुत लोग बताएंगे कि टैक्स रूल्स तो कब का आ चुके, इतना लेट क्यों। अरे भाई, अभी भी तेरा टैक्स कटेगा ना। या डेट बताने आया है कॉन्ट्रैक्ट लेके या टैक्स को समझने के लिए। बजट 2025 आ चुका है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ नए और बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। इसमें हम बात करेंगे न्यू टैक्स चेंजेस, जो नए बड़े इनकम टैक्स स्लैब्स बदले हैं वो बारे में, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक टैक्स बिल कोड भी बदलने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सुनने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, हम इसको बहुत सिंपल वे में बताएंगे। जैसे लेमन को निचोड़ते हैं वैसे इजी वे में समझाएंगे आपको। तो देर किस बात की, चलिए पहले देखते हैं 2025 बजट के नए टैक्स रूल्स, और ये नए टैक्स रूल आपकी जेब में क्या असर डालेंगे वो भी देखेंगे। नंबर 1 एंड सबसे इम्पोर्टेंट, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। ये तो एकदम से सबसे बड़ा जैकपॉट निकला। पहले क्या था और अब क्या है? अरे पहले का छोड़ो, अब का सुनो। जिनकी भी इनकम 12 लाख है उनको 1 रुपए भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ये है नए टैक्स के हिसाब से। इमेजिन करो, सीधा सीधा एकदम जीरो अप टू इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज। ये सब ना हम जैसे मिडिल क्लासों के लिए ये दिवाली बोनस से कम नहीं है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, ये सब न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से है, ओल्ड वालों के लिए नहीं। ओल्ड रेजिम ना अभी भी है, अगर आपको वो ज्यादा पसंद है तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन सच बताऊं तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट अप, रिवाइज टैक्स ब्रैकेट्स। टैक्स के लिए स्लैब्स में हुआ है थोड़ा सा डांस। मतलब जो लोग ज्यादा कमा रहे थे, मतलब 12 से 24 लाख तक जो कमा रहे थे उन लोगों के लिए जो टैक्स स्लैब है थोड़ा रिस्ट्रक्चर हुए हैं। पहले स्लैब्स कैसे थे और अब कैसे है, ये चार्ट में आप देखा आपने, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपको अपना टैक्स नए टैक्स रेजिम के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये एक रिलीफ का एक नया डोज है। स्टैंडर्ड लिमिट भी बढ़ाया गया है। सैलरी लेने वाले और पेंशन लेने वाले आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। ये जो डिडक्शन है आपकी टैक्सेबल इनकम को और कम करेगा और आप ज्यादा पैसा बचाओगे। मतलब पहले जो था वो 50,000 डिडक्शन था, अभी 75,000 है। मतलब 12.75 लाख तक आपको जीरो टैक्स पे करना है। और सुनो, स्टार्टअप और एमएसएमई, अभी तो बिजनेस वालों के लिए भी पार्टी है। 2027 तक जो स्टार्टअप्स रजिस्टर होने वाले हैं उनके लिए टैक्स का हॉलीडे, एंड उन लोगों को टैक्स और जीएसटी पे भी बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का ये बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है और स्टार्टअप्स बढ़े, जिससे इंडिया का बेनिफिट होगा और देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फुल सपोर्ट है इंडिया की तरफ से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नए चेंजेस के हिसाब से होम लोन्स, सेकेंड होम का सपना होगा अभी पूरा। अगर आप सेकेंड होम एज ए इन्वेस्टमेंट या रेंटल ईट के लिए खरीद रहे हो तो आप सब लोगों के लिए टैक्स इंसेंटिव है। और तो और कुछ अर्बन एरियाज में टैक्स स्टैम्प ड्यूटी पर भी कम हो गया है। ये न्यूज़ ना रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज़ है, और जो नया और एक घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब आते हैं सबसे बड़ी गर्म खबर पे, इनकम टैक्स बिल कोड 2025। ये क्या है, क्यों है और इससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसको रिप्लेस करे एक नए एक्ट के द्वारा। सोचो आप, 60 साल से पुराना टैक्स का एक्ट, अब उसको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अब ये जो नया बिल है वो एकदम फ्रेश होगा, बहुत क्लियर होगा और बहुत ज्यादा सिंपल होगा, ताकि आप और हम जैसे लोग उसे क्लियर से समझ पाए। एक और सबसे ज्यादा मजेदार बात जो हुई है, अभी के टैक्स में सेक्शन कम और क्लैरिटी ज्यादा है। अभी जो प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं? 298। बाप रे। अभी जो नया आएगा ना उसमें हार्डली 150 होगी, मतलब आधे। और इसमें ना और एक जो नई बात है उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस भी होगी, ताकि सबको समझ आए। और लैंग्वेजेस भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी, बहुत सिंपल रहेगी, सिंपल वर्ड्स में, ताकि हर एक आदमी को वो समझ में आए। तो सब लोग पूछेंगे कब से ये नया जमाना शुरू होगा? एक्सपेक्टेड है 2026 अप्रैल में ये नया रूल और नया एक्ट पास होगा। जब वो पार्लियामेंट से बिल पास हो जाए तब
अभी जो एक्ट है ये ड्राफ्टिंग स्टेज में है, लेकिन बहुत जल्द हमें सब अपडेट्स मिलेंगे, तो कीप योर आई एंड ईयर्स ओपन। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। नए बिल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं और क्या क्या बदलाव हमारे एडवांटेजेस में आएंगे। पहले तो सिंगल टैक्स सिस्टम, वन नेशन इज इक्वल टू वन टैक्स सिस्टम। गवर्नमेंट कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए एक सिंपल और सिंगल टैक्स सिस्टम लाने का सोचेगी। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कर रहे हैं ये हो सकता है। अगर ये हो गया तो इमेजिन करो, टैक्स और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। दूसरा है टीडीएस रूल्स, टैक्स डिडक्टेड रूल्स और भी इजी हो सकते हैं। इजी एंड और भी रैशनलाइज होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। टीडीएस रूल्स और ज्यादा सिंपल हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा ना। और तीसरा है एंटी अब्यूज प्रोविजंस, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। नए बिल में एंटी अब्यूज पॉलिसी क्लियरली स्टेट किए जाएंगी, मतलब टैक्स इवेशन एंड लूपहोल बहुत ज्यादा कम होंगे। इससे सिस्टम सही रहेगा और ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। और सुनो, लिटिगेशन कम, झगड़े कम हो जाएंगे एंड सुकून ज्यादा। गवर्नमेंट चाहती है टैक्स रिलेटेड झगड़ा बहुत ज्यादा कम हो, इसीलिए नए रूल्स ऐसे बनाएगी जिससे लिटिगेशन बहुत ज्यादा गिर जाए और सबके लिए आसानी होगी। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अच्छाई होगी, कोर्ट के चक्कर बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और लास्ट एक्सपेक्टेशन, ऑब्जेक्टिव रूल्स, मतलब इंटरप्रिटेशन का एकदम झंझट खत्म। टैक्स रूल एकदम प्रिसाइज रहेंगे और ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ताकि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का स्कोप एकदम कम हो जाए। रूल्स एकदम क्लियर रहेंगे और कंफ्यूजन एकदम ही नहीं रहेगा। अब देखो, ये सब तो एक्सपेक्टेशंस है। अब बताओ, नए बिल का फाउंडेशन क्या है, किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है। बेसिकली बिल बना रहे 4 चीजों को फोकस में रख के। पहला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, दूसरा है रिडक्शन इन लिटिगेशन, तीसरा है प्रोविजन रिमूवल और चौथा कॉम्प्लिकेशन रिडक्शन। मतलब टैक्स सिस्टम को एकदम से स्मूथ और इजी बनाने का प्लान है। तो ये थी टैक्स की ताज़ा बट थोड़ी लेट खबर। नए टैक्स चेंजेस और नए बिल्स दोनों ही हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ये इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी ये छोटी छोटी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को समझ सके। और मेरे साथ बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टैक्स भरते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।